रास्ता काफी संकरी है। अगर आप पांडव जब सोमनाथ तपस्या करने आए थे जो कुछ हुआ है वो मेरी इच्छा से ही हुआ. Okay, so guys, I'm all set. I'm already geared up. ये ना एक बैग लिया है मैंने because you cannot carry any of the electronic devices. अब मंदिर के अंदर तो you cannot carry. So what you can do is you can actually keep all of these belongings to वहाँ पे setups है. You can. So good morning to the first daylight. You can see the good orange light. So it's almost 6:30 in the morning. 6 बजे मंदिर खुल जाता है. So I'm heading towards मंदिर. मंदिर वो साइड. It's a kilometer, but I'll take a rickshaw. Hotel Radhika, this is the place where I'm staying. यहाँ पे. And it's very close to the highway. मुझे यहाँ से कल द्वारका के लिए निकलना है. तो I thought of staying here, taking a place nearby. और आज का पूरा दिन का प्लान ये है कि ना I'll explore Somnath a bit. So there are 2-3 places where I'll be going. So I'll take you along with me. Yes. सुबह यहाँ पे थोड़ी ठंडी होती है और भाई दोपहर को ना यहाँ पे 40 डिग्री गर्मी होती है. तो मैंने सोचा कि जो भी दर्शन वगैरह कुछ भी करना है ये सुबह सुबह कर लेते हैं सुबह के टाइम पे. और दोपहर जैसे ही किक इन होगा ना आई विल गेट बैक टू माई रूम और मैं फिर शाम को ही निकलने वाला हूँ. बहुत गर्मी होता है. कल बर्दाश्त से बाहर था भाई. ओके सो फाइनली आई गॉट अ रिक्शा. यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की ही दूरी होगा. लो भाई मंदिर पहुंच भी गए. हार्डली 2 मिनट भी नहीं बैठा था मैं ऑटो में. लेकिन ठीक है सुबह सुबह आपको अगर कोई ये सर्विस मिलता है तो ले लो. वो है मंदिर का एंट्रेंस वहाँ पे. तो हम लोग अंदर तक जा सकते हैं. देन आई थिंक वी नीड टू सबमिट ऑल दी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स बैग्स एंड एवरीथिंग. कंपैरेटिवली ना काफ़ी क्लीन और नीट और क्लीन है ये. अभी शायद गर्दी नहीं है इसके लिए. आई डोंट नो बट देन. लो जी सोमनाथ मंदिर के पहले दर्शन फर्स्ट झलकी. और यहाँ पे ना यू नीड टू सबमिट ऑल योर शूज एंड एवरीथिंग. मोबाइल बैग जो भी है. फिलहाल देखो गर्दी इतनी ही है जो आप दिख रहे हो यहाँ पे. दैट्स प्लेसेस वेयर यू कैन कीप इट. इतनी गर्दी तो मुझे लग नहीं रही है. होपफुली आई शुड बी कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द दर्शन विद इन एन आवर और सो. बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है. तो अभी फिलहाल मैं वहाँ पे जाता हूँ. लेट मी सबमिट द बैग मोबाइल wallets and everything. So try not to keep any leather items with you because that's not been allowed here. और ना मत रखो बात क्या. ओके तो दर्शन पूरे. ओके हार्डली 20 मिनट्स लगे मुझे दर्शन करके बाहर आने में. एंड जस्ट आप मंदिर से बाहर आओगे ना वो साइड से देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज ओशन व्यू जिसका टिकट कुछ 5 रुपये है. क्योंकि मेरे पास चेंज नहीं था तो उन्होंने मुझे बोला कि जाओ. मैं निकल गया फटक से. अब ओशन व्यू देखो ये स्टार्ट यहाँ से होता है. ओके यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स वगैरह है. इफ़ यू नीड टू बाय एनीथिंग यहाँ पे है. एंड देन सामने ही आप देखोगे तो हनुमान जी की एक मूर्ति है. एंड देन लेट मी ऑल्सो एक्सप्लोर हाउ इट इज बिकॉज पहली बार है भाई. काफ़ी अच्छे से बना के रखा है. मोस्ट ऑफ द एरियाज आई फाउंड इट वेरी नीट एंड क्लीन. तो ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ज़्यादा कुछ गंदगी की बात है. थोड़ी चीज़ें इधर उधर को छोड़ देंगे तो ना इट्स वेरी नीट एंड क्लीन वेरी वेल मेंटेन्ड. ओह शैक्स भी है यहाँ पे. यहाँ पे भी शैक्स है. यहाँ पे बीच पे भी जा सकते हो. दैट्स अ गुड थिंग. फिर ये जो है ना ये पूरा ओशन व्यू है. मतलब आई थिंक इट्स बीन बिल्ट. चलो पहले बीच पे जाते हैं क्योंकि ना थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे धूप अपनी चरम पे होगी. और बेटर कि उससे पहले मैं यहाँ से निकल लूँ क्योंकि कल का जो धूप खाया है ना मैंने बस हो गया मुझे. आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है धूप खाने की. हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पे. बहुत सही बनाया है. बढ़िया है. ये बेटर है कि ना यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है. भीड़ नहीं है इसके लिए आप आराम से इसको एंजॉय कर सकते हो. तो आई प्रेफर कि आप वीकडेज में आइए यहाँ पे. वीकडेज में आओगे तो आपको इतनी गर्दी मिलेगी नहीं. मंदिर भी आप आराम से दर्शन कर पाओगे. फिर मेरा खुद का 20 मिनट्स में होगा. और ट्राई करना कि मॉर्निंग में ही दर्शन करें या तो फिर आप इवनिंग में कर लो. वो रहा सोमनाथ मंदिर. काफ़ी पीसफुल दर्शन हुआ है मेरा. मैं ना काफ़ी कंटेंट लग रहा हूँ मुझे सुबह से. सो या इट्स बीन अ नाइस एक्सपीरियंस. काफ़ी अच्छी हवा चल रही है दोस्त. नो इट्स सो प्लीजिंग
ठंडा ठंडा हवा है, बट यही चीज दोपहर को ठीक है, एनीवे चलो जो भी है. सो आई एम एंजॉयिंग इट. इट्स एन ऑसम डे सो फार. सुबह सुबह मस्त दर्शन हो गए हैं. आई एम सो हैप्पी. अब यहाँ से मुझे और 2 जगहों पे जाना है. I see, let her head outside. First I'll head outside, have something, have some breakfast, and फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है. अभी जो सेंटर में आपको बांध स्तंभ दिख रहा है, इस बांध स्तंभ का जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्टली टुवर्ड्स दिस साइड. ओके, एंड इट इज प्लेस्ड ऑलमोस्ट द 6th century, एंड इट इज बीन सेड दैट, यहाँ पे संस्कृत में देयर इज अ कार्विंग रिटन which says that यहाँ से ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर दूर तक देर इज नो लैंड. डायरेक्टली द नेक्स्ट लैंडमार्क दैट यू फाइंड इज समवेयर अराउंड अंटार्कटिका. कैन यू इमेजिन, इवन इन 6th century, you know, people have this wisdom to tell ki from this point to a certain point there is no landmass, there is only sea. You know, it's amazing to understand ki, you know, you have to actually witness these places to understand ki, you know, what was the wisdom that we had and what was the wisdom that we lost. So घर से निकलो, you know, try to get out, learn something, and it's awesome. Yeah. Okay, so it's time to leave the beach side. I'll get out, I'll have some breakfast, and then I'll decide the next course of action for the day. Okay, तो मैं सोमनाथ मंदिर से निकल चुका हूँ. यहाँ पे ना और 2 डेस्टिनेशन मुझे कवर करना है. एक है पांडव गुफा, दूसरा है बलका तीर्थ. पांडव गुफा इज मेड बाय 5 पांडवस. काफ़ी नैरो जगह है एंटर करने के लिए. होपफुली I can get in, or I would say hopefully I can fit in. Let's see. फिर माइक ने धोखा दे दिया. So now I am heading towards पांडव गुफा. यहाँ पे ये है पांडव गुफा का एंट्रेंस. आंटी मैं जा पाऊंगा? मैं चला जाऊँ? किधर जाओ कि उल्टा जाना? उल्टा जाना. बैग चलेगा? ओके. रास्ता काफी संकरी है. अरे बाप रे, काफी संकरी रास्ता है भाई. अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो ट्राई करना. मैं तो उल्टा जा रहा हूँ. मैं तो उल्टा जाने के लिए. अच्छा हो गया, अभी गर्दी नहीं. हाँ यार, काफी तंगरी रास्ता है यहाँ पे. कैमरा चलेगा? दर्शन ले लेता हूँ. काफी पुराना है. हाँ, पांडव तो वीडियो दे दूँगा आपको. वीडियो बता कि ये पांडव जब सोमनाथ तपस्या करने आए थे तब उन्होंने यहाँ छुपने के लिए गुफा बनाई थी अज्ञातवास के समय तक. अच्छा. तब यहाँ ये उनकी कुल देवी है हिंगलाज माता. उन्होंने यहाँ दर्शन दिए थे पांडवों को, स्वयं प्रकट हो गए. तब से ये गुफा यहाँ है. आप मतलब फैमिली चलाते हो? फैमिली चलाते हैं. अच्छा अच्छा. चलो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं. थैंक यू जी. थैंक यू.
एग्जॉस्ट मैट है, वो यहाँ से गर्म हवा बाहर काटता है। अच्छा वो एग्जॉस्ट है वहाँ पे। अच्छा, और यहाँ खुला है। इतना ही वेंटिलेशन है इसके अंदर। हाँ तो इसके अंदर क्लाइमेट ऐसे ही रहता है, हाँ, ऐसा है। गर्म नहीं ठंडा नहीं कुछ नहीं। अरे ठीक, चलिए दर्शन करने के लिए थैंक यू, बताने के लिए थैंक यू। चलिए तो चलो निकलते हैं यहाँ से। सेम रूटीन। तो इतना छोटा सा द्वार है, यहाँ पे पांडव रुके थे पूरे 6 जन। इमेजिन करो। थोड़ा मुझे भी लगता है ना वेट कम करने की जरूरत है। देखो ये इतने से जगह पे पांडव रुके और ये है उसका एंट्रेंस। ओके तो चलो जैसे आए थे वैसे ही वापस जाते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। चलो अभी ऐसे निकलना भी एक टास्क ही होगा। अच्छा हो यहाँ पे लोग नहीं है, वरना मेरे लिए मुझे लगता है थोड़ा और ज्यादा डिफिकल्ट है, और ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है It's good. करना ही है तो ऐसा कुछ करते हैं। चलिए फाइनली, बट हाँ ऐसे ही निकल सकते हैं ऐसे। लैंड हो जाते हैं। हाँ बोले उन्होंने पूरा आपका फैमिली चला था। थैंक यू जी। अंदर जाओ। अब मैं यहाँ पर भी एक महादेव है। ये ना पूरा एक फैमिली ओन्ड टेम्पल है। तो जो गुरुजी बता रहे थे कि यहाँ पे उन्हीं की फैमिली है जो काफ़ी सालों से 250 लोग का परिवार है जो ये सब मैनेज करते हैं। तो छोटे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। पुराने लोगों का विजडम, पुराने लोगों की सोच बहुत ही ज़्यादा यूनिक है यार। अब वीकडे में आओगे तो यहाँ पे गर्दी नहीं मिलेगी, तो ट्राई करना वीकडे में ही आए। चलो यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। सुबह सुबह 2 मंदिरों के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। डेस्टिनेशन इज बालका तीर्थ। अब बालका तीर्थ की अलग स्टोरी है, वो मैं आपको रिक्शा में बताता हूँ। सो यहाँ का दर्शन पूरा हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज गोइंग टू बी बालका तीर्थ। अब बालका तीर्थ वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण को ना एक्सीडेंटली पैर पे तीर लगा था। ओके सो इट्स नॉट अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स विच आर नो which has some, क्या बोल सकते हैं उसको, some history, some, yeah, I'm looking for things which have some history behind it. So Balka Tirth is going to be a destination where Sri Krishna को ना गलती से तीर लगा था when he was resting, and it's after the Mahabharata war. So let's go and explore that. But उससे पहले जब नाश्ता कर लेते हैं। I've ordered आलू पराठा और देखते हैं उसके कैसे प्लान करना है। चेयर ऑन। तो आज सुबह का नाश्ता पराठा और दही। पराठे का साइज देखो, दही का साइज देखो। तो तब आने के बाद दोपहर तो भूख नहीं लगी, दोपहर के शाम तक भी भूख नहीं लगी। तो ये है ना, ये राइड स्पिरिचुअल कम खाने का राइड ज़्यादा बन रहा है, बट आई एम लविंग इट। अभी मैं ना पांडव गुफा से निकल चुका हूँ। अब यहाँ से मैं जाऊँगा बालका तीर्थ। बालका तीर्थ करने के बाद अंकल मुझे वापस होटल छोड़ देंगे ना अंकल। तो यहाँ से उसका डिस्टेंस है कुछ 5 किलोमीटर। आइडली गूगल दिखाता है 3 किलोमीटर, बट वो घूम के जाना पड़ता है, तो इट्स 5 किलोमीटर। बेटर है आज मैं बाइक नहीं चलाऊंगा। अब मैं देखता हूँ अगर मैं 11 साढ़े 11 बजे से पहले पहुँच गया ना होटल, तो लेट्स सी
मैं शायद द्वारका निकल जाऊंगा आज ही, तो मैं वहाँ पे जाके रुकूंगा एंड देन मैं कल द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक्सप्लोर करूंगा। तो लेट्स सी कि कैसे होता है। अगर 11 बजे से पहले मैं पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। अंकल 11 बजे से पहले पहुंच जाएंगे होटल? पहुंच जाएंगे? हाँ चलो फिर आज ही चेकआउट कर ले, क्योंकि एनी विच वेज मैंने होटल में 2 दिन का बोला था, बट मैंने उनको 1 ही दिन का पे किया था, ये बोल के कि कल क्या पता शायद प्लान चेंज हो जाए। एक चीज़ अच्छा हो गया ना, सुबह से गर्दी नहीं है, इसके लिए मेरा 3 डेस्टिनेशन 11 बजे से पहले ही कवर हो जाएगा। अगर वो हुआ तो बेटर है, देखते हैं। बहुत सही। तो जी पहुंच गए बालका तीर्थ मंदिर। यहाँ से अंदर एंट्री लेते हैं, दर्शन करके फटाक से आते हैं, और फिर सेम रिक्शे में अपन गेट बैक। हेलो गाई जी। या फिर इस मंदिर का जो स्टोरी है वो यहाँ पे ना बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। यहाँ पे एक स्पेशल लाइन है जहाँ पे लिखा है कि जो कुछ हुआ है वो मेरी इच्छा से ही हुआ। दिस काइंड ऑफ थिंग है ना, इट्स मतलब क्या बोलूं। तो चलो पहले दर्शन करके आते हैं यहाँ पे, एंड देन आई विल टेक अ लीव फ्रॉम हियर। आई होप कैमरा अलाउड हो। ओके, तो बलका तीर्थ ये वही जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण जी के पैर पे बाण लगा था, और वो यही से उन्होंने अपना देह त्याग किया था। अब यहाँ पे और एक जगह है आगे कहीं पे जहाँ से बाण छोड़ा गया था। तो लेट्स सी कि रिक्शा वाले अंकल ने मुझे बोला कि वो मुझे वो भी दिखाएंगे करके कहाँ पे है। तो पहले जाते दर्शन लेते। काफी ब्यूटीफुल है यार। हाँ भाई, कैमरा कौन सा है? ये DJI का। कितने का पड़ा? ये आपको 20-22 हज़ार का मिल जाता है। हाय बोलो। है हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। तो इसी के साथ मेरा सोमनाथ का जो मेरा प्लान था, मेरा आइटनरी था, वो पूरा हो चुका है। अब मैं यहाँ से निकल सकता हूँ द्वारका के लिए। तो लेट्स से मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज ही निकल जाऊँ। अब रिक्शा भी बाहर ही खड़ी है, इट्स हार्डली 2-3 मिनट का रास्ता है यहाँ से, सॉरी यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर का रास्ता है। कंप्लीट दैट एंड आई लीव। और मंदिर भी ना बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किया है कि ना, इतना सारा ट्री कवर है यहाँ पे, देखो ना, काफी ट्री शेड्स है यहाँ पे। और ऐसा मानते हैं कि ये एग्जैक्टली जो मंदिर है वही स्पेस है जहाँ पे श्री कृष्ण जी को बाण लगा था। और रिक्शा वाले अंकल मुझे बता रहे थे कि वो ना मुझे वो जगह पे भी लेके जाएंगे जहाँ पे एक्चुअली बाण छोड़ा गया था। तो वो भी नज़दीक ही है, तो देखते हैं वहाँ पे भी जाके। बस ये धूप है यार, है ना, पता नहीं बहुत हेडेक होना चालू हो गया। और ज़्यादा धूप में घूमूंगा ना तो आई कैन नॉट राइड इवन। तो लेट्स सी। क्या है ये? गाठिया, गाठिया, अच्छा यहाँ का फेमस रहता है ना। मस्त। अभी अंकल ने खमन भी खिलाया, गुड। खमन और जलेबी। वहीं पे जाते अंकल, एक बार देख लेते। वो क्या? वो जो जहाँ से तीर छोड़ा था ना, वो भी एक बार देख लेते। वो जगह का नाम क्या? बाणगंगा ना? बाण बाण थोड़ा है लगा है इनका। हाँ। वो गीता मुझे अंतिम किया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो वो भी जगह देख लेते हैं। होपफुली 11 बजे से पहले हम लोग पहुंच जाएंगे होटल। देन विल चेकआउट बाय 11:30। बस पैकिंग तो ऑलमोस्ट रेडी ही है, डालना है गाड़ी में, रखना है और निकलना है। गाड़ी है? हाँ बाइक है, मैं बाइक पे आया था आज हाँ, कहाँ है? मुंबई से। तो माना जाता है कि यही वो जगह है जहाँ से तीर छोड़ा गया था, जो डायरेक्ट श्री कृष्ण के पैर पे लगा था।
अब थोड़ा आगे जाके देखते हैं। आइडली है ना, पानी के अंदर रहता है तो यहाँ तक आना ना इजी नहीं है, पर सिंस अपने को यहाँ तक आ सकते हैं तो चलो महादेव को जल चढ़ा के आते हैं। ये देखा, ये रॉक है यार इसके बीच में। हाँ 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 हाँ, संभाल के चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को एक हिस्ट्री है गिरने की। थोड़ा संभाल के जाते हैं, थोड़ा स्लिपरी है और थोड़ा अनइवन। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। तो चलो महादेव के दर्शन भी हो गए, हाथ भी लगा लिए। अब जितने भी कार्यक्रम थे सब खत्म, अब निकलते हैं होटल की तरफ, पैक करते हैं एंड देन लेट्स हेड टू द्वारका, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 5-6 घंटे दूर है। इट्स ऑलमोस्ट 250-300 किलोमीटर है। हर हर महादेव। तो फाइनली इसी के साथ सोमनाथ की जो जर्नी है वो रैप करते हैं। अब होटल जाता हूँ, चेंज करता हूँ और निकलता हूँ द्वारका के लिए। तो आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।